पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 तक देखे थे। अब हम एक्सरसाइज 4.3 दिखाएंगे आपको। देखिए, अब आपका एक्सरसाइज 4.3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहेगा। त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये साइडिक में है आपका एक्सरसाइज 4.3 का। पहला क्वेश्चन है 106043। देखें, साइडिक मेथड कैसे लगाएंगे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक होता है आपका पहले x1, ध्यान दें, पहले वाले खानों को हम क्या मानेंगे? x1 और उसको y1, फिर x2, फिर y2, फिर x3, y3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है उसको देख लें। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला होता है आपका 1/2। अब इसे देखें x1 y1। अब यहाँ देखिए 1 आपका एक्स्ट्रा रहता है, ध्यान दें, जो खाली स्थान है वहाँ क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। सबसे पहले देखें आपका फिर x2 y2, यहाँ क्या भरेंगे? 1 भरेंगे। फिर x3 y3, यहाँ क्या भरेंगे? आप 1 भरेंगे। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? इसी फार्मूले को आप रखें। सबसे पहले क्या करेंगे? 1/2 क्या रखेंगे हम? 1/2। अब फिर x1 y1 क्या है? आपका 1 है, 0 है। अब फिर यहाँ आप 1 भरेंगे। फिर देखें, अब यहाँ x2 y2 क्या है? आपका 6 0 है। फिर आप 1 आप भरेंगे, ये वाला, ठीक है। अब x3 y3 क्या आपका 4 3। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? साइडिक मेथड से हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? देखें, 1/2 को हम राइट कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। अब हम पहली पंक्ति का विस्तार करेंगे। पहली पंक्ति विस्तार मतलब जैसे देखें, आप यहाँ 1 लिखेंगे तो इसके ठीक नीचे का है, ठीक सामने का है, तो आप क्या बचेगा? ऊपर से नीचे माने आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका यहाँ 0 आएगा। फिर -3 1 जा 3, ठीक है। अब यहाँ आप लिखेंगे -0। अब ये गायब, ये गायब। अब 6 1 जा मैं 6 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आएगा। फिर माइनस लगाएंगे, 4 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या होगा? 4 होगा। अब फिर +1 देखें आप 1 आप ऐसे राइट कर लीजिए, इसके ठीक नीचे का, ठीक सामने का है। अब आपका क्या होगा? 6 में 3 का मल्टीप्लाई करें, 6 3 18 होगा। अब 4 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तब 0 होगा। अब क्या होगा? देखें, 1/2 आप ऐसे राइट कर लेंगे। अब देखिए 0 का मतलब कुछ नहीं होता आपका। अभी -3 है तो -3 आप राइट करेंगे। अब देखिए -0 है, 0 से अगर किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। ये आपका 0 हो गया। अब यहाँ प्लस आप 18 लिखेंगे। अब 18 में -3 का करें, कितना आएगा आपका? माइनस आपका आएगा, प्लस आएगा आपका 15/2। बस ये आपका वर्ग इकाई, यही आंसर होगा। ये त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल हो गया। एक क्वेश्चन नंबर आपका 1 का पहला खंड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट देखेंगे। इसी में दूसरा देखें, इसका भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे देखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल हमने आपको बताया था कि 1/2 x1 y1, फिर यहाँ 1 रखते हैं x2 y2, फिर यहाँ 1 रखते हैं, फिर x3 y3, फिर यहाँ 1 रखते हैं। जैसे ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है, ये आपका x3 है, ये y3 है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबको रख दिए। अब फिर हम क्या करेंगे? इसका विस्तार कर लेंगे। जैसे पहली पंक्ति का विस्तार, पहली पंक्ति का हम विस्तार करते हैं, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे देखें, खाली इसमें क्या होता है कि 1/2 बढ़ जाता है। जैसे देखें, आप 2 ले रहे हैं ना, तो आप इसके ठीक नीचे का है, ठीक सामने का है, फिर 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 ही आएगा ना।
अब फिर -8 मान को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपका 8 आएगा। अब देखिए अब यहाँ प्लस माइनस -7 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे इसके ठीक नीचे का ठीक आप आगे पीछे का हो जाता है। तो 1 10 1 1 बचा है, 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा आपका -10। अब फिर +1 लेंगे हम। अब इसके ठीक नीचे का ठीक सामने का है। फिर 8 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 आएगा। फिर -10 में 1 करेंगे तो 10 आएगा। अब देखिए ध्यान से 1/2 अब 2 इंटू अब देखिए माइनस आ गया आपका, ये प्लस होगा तो इसमें माइनस का कितना आएगा आपका, यहाँ आपका -7 आएगा। अब देखिए इसको ब्रैकेट में कर लें -7। अब इसमें भी आपका क्या होगा -9 होगा। अब देखिए प्लस इसमें आपका माइनस इसमें भी होगा आपका प्लस इंटू माइनस इंटू इक्वल क्या होता है आपका -2 हो जाएगा। अब देखें 7 में 2 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा -7 है आपका, इसलिए -14 होगा। अब 9 से 63 होता है आपका, यहाँ आपका +63 होगा। अब -2 अब -14 -2 कितना होता है आपका, यह आपका -16 होगा। अब +63 अब 63 में 16 को आप माइनस कर दीजिए। यहाँ हम क्या करेंगे 63 में 16 को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, यहाँ आपका 7 आ जाएगा। फिर इसमें 4 आ जाएगा 47 आ जाएगा, माने 47/2। यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक्सरसाइज 4.3 का। इसमें दिया है आपको के का मान ज्ञात कीजिए। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। माने का मतलब यह है इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, इसमें आपका जो पॉइंट दिया है उसमें एक के दे दिया है। के की वैल्यू क्या होगी उसको आपको बताना है। जैसे देखें इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला आपको वही होगा, सब कुछ वही होगा, केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। जैसे देखें अब आप फार्मूला लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल आप क्या लिखेंगे 1/2। सब कुछ नियम आपका वैसे ही, ठीक है। जिसे आप लिखते हैं K0, यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। जो खाली स्थान होता है वहाँ हम क्या रखते हैं 1 रखेंगे। जैसे देखें यहाँ आपका 4 है 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ आपका 0 है 2 है 1 है। बस अब जहाँ तक उसका क्षेत्रफल है वहाँ क्या रखेंगे हम 4 रखेंगे। जैसे देखें 1/2 रखेंगे। अब के आप लिख लें, के के बाद आप इसके ठीक नीचे का ठीक सामने जाएगा। अभी आपका 0 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो आप यहाँ 0 लिखेंगे। अब -2 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 होगा। फिर 0 लिखेंगे -0 लिखेंगे। फिर इसके ठीक नीचे का ठीक सामने जाएगा। 4 में 1 का मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 4 होगा। 0 करेंगे तो आपका 0 होगा। अब यहाँ आता है नंबर +1 का, +1 लिखेंगे जब इसके ठीक नीचे का है ठीक सामने का है तो आप क्या 4 दूनी आपका 8। अब देखिए इसमें 0 से अगर मल्टीप्लाई हो तो पूरा परिवार 0 हो जाएगा, ठीक है, ये समाप्त हो गया। अब देखिए ये भी 0 है, ये भी समाप्त हो गया। अब क्या करेंगे 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आपका 8 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो, ठीक है। अब देखें इधर आप -2 में के गुणा करें तो हो जाएगा -2k मान -2k + 8। अब हम क्या करेंगे 2k किधर भेजे 8 को उधर भेजे, हो जाएगा आपका 2k = 8 में 8 का आपका माइनस हो जाएगा। जब इधर प्लस है ना उधर जाए क्या होगा आपका माइनस होगा, इसलिए 8 में 8 को माइनस करेंगे क्या आपका 0 होगा। तो आ जाएगा आपका 2k = 0, तो k का मान क्या आएगा 0 आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। इसमें दिया गया आपको यदि 1 2 मान 1 2 और 3 6 3 6
को मिलाने वाली रेखा का संकट ज्ञात कीजिए। देखें, अब तक त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात करते थे, उसमें आपको 3 बिंदु मिलते थे, लेकिन अब 2 ही बिंदु हैं। अब तीसरा बिंदु आप कहाँ से लाएंगे? उसको हम x और y मानेंगे। जैसे देखें, अब एक संकट मिलाने वाली रेखा का संकट ज्ञात कीजिए। और संकट ज्ञात करना हो त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही सूत्र लगेगा, लेकिन इक्वल हम 0 मान लेते हैं। जैसे देखें, अब हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, आप लिखेंगे 1 2 1, अब 3 6 1। अब यहां कुछ नहीं थे, आप x y 1 लिखेंगे। अब इक्वल ध्यान दें, इतना इक्वल क्या होगा आपका? इसके 0 होगा। जैसे देखें, अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे, क्या होगा बताएं? अब 1 का विस्तार क्या होगा? अब 6 1 जा 6 माइनस y, अब -2 लिखेंगे, देख रहे हैं ना? अब 3 1 का होगा आपका 3 होगा, अब फिर माइनस x, अब +1 का नंबर आता है, ए 3 नीचे का ठीक सामने का, माने ए वाला का है, ए वाला का है, ठीक है। बचा क्या आपका? 3y माइनस 6x। अब यहाँ आप चाहे इधर 0 लिख लें, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, आपका 0 लिखना चाहिए। जैसे देखें, अब हम लिखेंगे 6 माइनस y, अब आपका 2 से 3 मल्टीप्लाई क्या होगा आपका? -6 होगा, माइनस माइनस आपका प्लस होगा, अब यहाँ आपका 2x होगा। अब फिर हम क्या करेंगे? +3y माइनस 6x। अब देखें, 6 यहाँ आपका प्लस है, यहाँ आपका ये माइनस है, इसको काट। अब यहाँ 3y है, अब यहाँ क्या है? y है। 3 में y को अगर माइनस करेंगे तो आपका 2y होगा। अब -6 में अगर 2 करेंगे तब -4x होगा। इधर आपका 0 चला आ रहा है, अब 4x को अपने ओर ले लें, तो हो जाएगा आपका 4x इक्वल 2y। अगर 2 से डिवाइड कर दें बोथ साइड्स, क्या होगा? y इक्वल क्या होगा आपका? 2x होगा। यही आपका पहला क्वेश्चन था 4 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा देखा।